पृथ्वीराज कविराज हुआ। नरदेव उभय भाषा निपुण। नरदेव अर्थात राजा। कौन राजा? श्री पृथ्वीराज राजा। उभय भाषा निपुण। उभय भाषा माने दोनों भाषा में निपुण थे आप। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देव भाषा है, देवलोक की भाषा है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है, भूमि की भाषा है। आप दोनों भाषा के पंडित थे। नरदेव उभय भाषा निपुण, पृथ्वीराज कविराज हुआ। सवैया गीत श्लोक बेली, दोहा गुण नवरस। आपने सवैया बनाया, गीत बनाया, श्लोक बनाया। बेली जानकी लता, रुक्मिणी लता, यह बेली लता बनाया आपने। दोहा बनाया और काव्य संबंधित सभी गुणों का वर्णन किया। नवरस अर्थात काव्य के 9 रस का वर्णन किया। पिंगल काव्य प्रमाण, विविध विधि गायो हरिजस। पिंगल काव्य प्रमाण। श्री पृथ्वीराज जी जो भी कविता बनाते थे, जो भी भजन बनाते थे, गीत बनावे, श्लोक बनावे, सवैया बनावे, लता बनावे, दोहा बनावे, एक विशेषता ये थी कि पिंगल काव्य प्रमाण। पिंगल काव्य अर्थात छंद शास्त्र। पिंगल काव्य अर्थात छंद शास्त्र। कविता बनाने के लिए पिंगल काव्य का अध्ययन होना चाहिए। पिंगल काव्य से ही यह ज्ञात होता है, बोध होता है कि शास्त्र के निर्माण करने में, छंद बनाने में किस किस वस्तु की आवश्यकता होती है। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध, अनेक विधाना भाव भेद रस भेद प्रकारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। ये सब काव्य का अंग है। पिंगल काव्य प्रमाण, छंद शास्त्र के प्रमाण से ही आप बनाते थे। विविध विधि गायो हरि जस। विविध विधि माने अनेक प्रकार से भगवान के जस का गायन किए। पर दुख विदुख श्लाघ्य, बचन रचना जो विचारई। पर दुख विदुख, पर दुख दूसरे के दुख जानने में आप विदुष थे। विदुष माने पंडित थे। दूसरे को दुख को तुरंत जान जाते थे और उनके दुख का निवारण का प्रयास करते थे। यही तो संत का संतत्व होता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। श्लाघ्य वचन, श्री पृथ्वीराज जी का वचन श्लाघ्य, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय था। आप जो भी कविता बनाते थे, पद्य बनाते थे, वह सब प्रशंसनीय हुआ करता था। अर्थ वित्त निर्मूल सबई, सारंग ऊर्धर।
अर्थ वित्त निर्मूल, कविताओं के अर्थ रूपी वित्त माने धन निर्मूल मानते थे। श्री पृथ्वीराज जी काव्य के पद्य के अर्थ रूपी वित्त माने धन को निर्मूल मानते थे और उन निर्मूल अर्थ रूपी धन को सारंग उर्धर, सारंग भमर का नाम है, भौरे की तरह आप हृदय में रखते थे। अर्थात काव्य संबंधित सभी अक्षरों के अर्थ को हृदय में रखते थे, जैसे भौरा पुष्प का मकरंद रस लेता है। रुक्मिणी लता वर्णन अनूप, वागीश बदन कल्याण शुभ। रुक्मिणी लता वर्णन अनूप, रुक्मिणी लता नाम का ग्रंथ बनाए जिसमें रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण जी के प्रेम को वर्णन किए। अद्भुत तरीके से अनूप वर्णन है। वागीश वदन कल्याण शुभ। श्री कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं श्री पृथ्वीराज जी। इनकी कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनके बदन पर वागीश भगवती श्री सरस्वती जी विराजित होकर के लिखवाती हैं। नरदेव उभय भाषा निपुण, नरदेव उभय भाषा निपुण। नरदेव राजा श्री पृथ्वीराज जी दोनों भाषा में बड़े निपुण थे, कुशल थे। कहने का भाव यह है कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। यहाँ दो भाषा मुख्य है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। अच्छा, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातनी हैं, वे मलक्ष भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मलक्ष भाषा की ओर लोगों का बड़ा झुकाव होता है। श्री पृथ्वीराज जी दो भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। देवलोक की भाषा देव भाषा संस्कृत, भूलोक की भाषा हिंदी। दो बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। एक संस्कृत के विद्वान थे और एक हिंदी के विद्वान थे। संस्कृत के जो विद्वान थे वे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि संस्कृत काव्य से कथा सुनाते थे। और जो हिंदी भाषा के विद्वान थे वे श्रीमद् रामचरितमानस, भक्तमाल जी, ब्रजविलास आदि हिंदी साहित्य से कथा सुनाते थे। जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे वे कथा में हमेशा हिंदी भाषा की आलोचना कर दिया करते थे, आक्षेप कर दिया करते थे। देखिए, कथा अमृत स्वरूपा है, ये सत्य है। तब कथा अमृतम, कथा अमृत स्वरूपा है। लेकिन कथा में कथा व्यास यदि एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा वाले संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा वाले हिंदी भाषा की, अथवा निर्गुण के पक्ष वाले सगुण की, सगुण पक्ष वाले निर्गुण की, अथवा अमुक अमुक देवता की जो आलोचना करने लगते हैं, तो फिर कथा के अमृत गुण कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कथा में किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए। वैसे हिंदी भाषा वाले संस्कृत भाषा की आलोचना नहीं करते, लेकिन संस्कृत वाले हिंदी भाषा की आलोचना कर देते हैं। ये दोनों पंडित, दोनों विद्वान जब कथा में बैठते थे, कहीं कहीं एक ही मंच पर दोनों हो जाते थे, तो दोनों एक दूसरे के कटाक्ष करते थे। एक बार तो ये हुआ कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई की नौबत आ गई, मारपीट की स्थिति आ गई।
तो श्रोता ने दोनों को समझाया, दोनों को शांत किया। तो हिंदी भाषा के जो वक्ता थे उन्होंने हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के वक्ता को गाली दे दिए, हिंदी भाषा में 4-6 गाली सुना दिए। अब संस्कृत भाषा के जो विद्वान थे उन्होंने मान हानि का मुकदमा दर्ज करा दिया कि मुझे गाली दिया गया। कहा भरी सभा में, अमुक मंच से मुझे गाली दिया गया, माइक में गाली दिया गया मुझे। इतना बड़ा अपमान। न्यायाधीश के सामने दोनों को उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने पूछा हिंदी भाषा के वक्ता से, क्यों जी आपने इनको गाली क्यों दी, आपने क्यों अपमान किया? तो हिंदी भाषा के वक्ता ने कहा, न्यायाधीश जी, मेरे जो वादी महोदय है ये हिंदी भाषा को नहीं मानते हैं, कहते हिंदी भाषा माने कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत शास्त्र के प्रमाण दिए, फिर भी इन्होंने नहीं माना, तो मैंने हिंदी में गालियां दी हिंदी भाषा को प्रमाणित कराने के लिए। जब वादी महोदय हिंदी भाषा को मानते ही नहीं है तो फिर ये वाद ही निरस्त हो, ये शिकायत ही निरस्त हो, इस मुकदमा का कोई मतलब ही नहीं है। तब न्यायाधीश ने संस्कृत के पंडित से पूछा, क्यों जी आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, गाली तो गाली, चाहे जिस भाषा में गाली दिया जाए, गाली मनोभाव को प्रकट करती है और गाली सुनने के बाद मन दुखी होता है। इसलिए मेरे विचार में गाली मान्य है। न्यायाधीश ने कहा कि हिंदी भाषा में भी गाली मान्य है? कहा हाँ, हिंदी भाषा में भी गाली मान्य है। इसका मतलब हिंदी भाषा मान्य है? कहा गाली के माध्यम से अवश्य मान्य है। तब न्यायाधीश ने कहा, पंडित जी, इन्होंने आपको गाली देने के लिए उद्देश्य से गाली नहीं दिया है, इन्होंने आपके मन को दुखाने के लिए गाली नहीं दिया है, तो इन्होंने हिंदी भाषा को प्रमाणित करने के लिए गाली दी है। इसीलिए जब आप हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिए, आपको बुरा लगा, इसका मतलब हिंदी भाषा को आप भी मानते हैं। तो पंडित जी, इस दृष्टि से ये गाली देने वाले हिंदी भाषा के विद्वान बरी किए जा रहे हैं, इनका अपराध नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, अच्छी बात है, मैं भी संस्कृत पढ़ा हूं, हिंदी पढ़ा हूं और भी भाषा को जानता हूं, लेकिन सभी भाषा अपनी अपनी जगह ठीक है, महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि संस्कृत भाषा के आगे आप हिंदी भाषा की आलोचना करें। माना कि संस्कृत भाषा मूल है, हिंदी भाषा डाली पत्ती है, लेकिन पंडित जी आपको जानना चाहिए कि केवल मूल से वृक्ष की शोभा नहीं है। वृक्ष की शोभा तब होगी कि मूल भी हो और डाली हो, शाखा हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, दोनों साथ हो, तब उसकी शोभा है। भाषा तो शाखा सही है, संस्कृत मूल, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। भाषा तो शाखा से है, संस्कृत मूल, हम मानते हैं। का भाषा का संस्कृत है, प्रीति चाहिए सांच, काम जो आवे कामरे, काले करे कुमाच। तो पंडित जी, आप हिंदी भाषा को कमजोर मत मानिए, उपेक्षा मत कीजिए। तब वो जमाना था कि सब संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, संस्कृतज्ञ हुआ करते थे। बाद में चल करके संस्कृत भाषा के प्रति लोगों को रुचि नहीं रही, संस्कृत भाषा से लोग कमजोर हो गए, इसलिए हिंदी भाषा
में सबको बात समझ में आने लगी। तो श्री पृथ्वीराज जी महाराज नरदेव उभय भाषा निपुण पृथ्वीराज कविराज हुआ। इन्होंने हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में खूब भगवान का जस गाया है। और भगवान के जस गाने में इन्होंने खास करके भक्ति प्रधान जस गाया है कि यह सुन करके, पढ़ करके, गा करके भगवान के चरणों में प्रेम हो। वह काव्य किस काम का है जिस काव्य में भक्ति का निरूपण ही न हो, भक्ति का प्रतिपादन ही न हो, सब गुण रहित काव्य सभी गुण से रहित हो। लेकिन राम भगत भूषित जी जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। सब गुण रहित कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो ये पृथ्वीराज जी महाराज की विशेषता थी। स्वामी प्रियादास जी महाराज आगे जिस प्रकार से कवित्व के माध्यम से इनके चरित्र को और विस्तार से वर्णन करते हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता